फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मीरा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज पढ़ेंगे दोस्तों 9 मई का करेंट अफेयर, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। अगर इस वीडियो को PDF चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करने से पहले बता दो दोस्तों, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बता दूं दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया है TS त्रिमूर्ति को किया गया है। बता दूं दोस्तों कि स्थायी मिशन वह राजनयिक मिशन जो है जिसके संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा अपना एक स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया जाता है। इस स्थायी प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी कहा जाता है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के अवर सचिव जनरल और सहायक महासचिव के वरिष्ठ पदों पर 8 भारतीय नियुक्त हैं। याद रखिएगा दोस्तों, 8 भारतीय नियुक्त हैं। ये जो साल था 1985 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं TS मूर्ति। TS मूर्ति की नियुक्ति सैयद जो है अकबरुद्दीन के स्थान पर की गई है। याद रखिएगा दोस्तों, किसके स्थान पर किया गया है। तो ये किया गया है अकबरुद्दीन के स्थान पर किया गया है। बता दूं दोस्तों कि वर्तमान समय में विदेश मंत्रालय के सचिव के तौर पर कार्यरत है। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किए गए हैं TS त्रिमूर्ति के। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर है कि हाल ही में कृषि और विज्ञान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषण तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के लिए माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है। तो आह्वान किया गया है दोस्तों, ऑप्शन इसका C सही है, मिशन मोड किया गया है। याद रखिएगा मिशन मोड। बता दूं दोस्तों कि कृषि और विज्ञान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैव एवं जैविक उर्वरकों को बढ़ाने, उपयोग और रासायनिक उर्वरक कम से कम इस्तेमाल के लिए मिशन मोड का जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया गया है। मिशन के लिए जारी दिशाओं मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा। ये साल जो है दोस्तों 2020 से 21 के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य जो उद्देश्य जो है फोकस है देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 1 लाख से भी अधिक गाँवों के किसानों को जागरूक करने पर होगा। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C मिशन मोड। अगला तीसरा सवाल है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट 8 होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। तो ये विस्थापन हुआ है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन B संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। बता दो दोस्तों संयुक्त बाल कोष द्वारा प्रकाशित जो है लास्ट 8 होम जो है रिपोर्ट के अनुसार जो वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापित हुआ था। विस्थापित लोगों को 12 मिलियन जो है बच्चे थे। 12 मिलियन जो है क्या है बच्चे थे। इसमें से लगभग 3 मिलियन बच्चे का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के लिए कारण देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदा, संघर्ष और हिंसे के कारण 5 मिलियन से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापित हुआ है। भारत के बाद क्रमशः जो है फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। याद रखिएगा भारत के बाद है क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। याद रखिएगा। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन B संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर है हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियंस लिस्ट 2020 में जारी की गई इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है। पहले स्थान पर बता दो कौन है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन D मुकेश अंबानी है। याद रखिएगा मुकेश अंबानी जो है पहले स्थान पर है। बता दो दोस्तों कि इस सूची में रिलायंस इंडिया के चेयरमैन जो है मुकेश अंबानी जो है 36.8 बिलियन डॉलर के संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान पे है।
याद रखिएगा 36.8 बिलियन डॉलर के संपत्ति के साथ पहला स्थान पर है। बता दो दोस्तों को वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में बीते वर्ष के मुकाबले 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है। 13.2 मिलियन की कमी आई है, किंतु इसके बावजूद भी वे पहले स्थान पर मौजूद हैं। वही स्टॉक मार्केट के गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधाकिशन दमानी 13.8 डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। याद रखिएगा दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं तो राधाकिशन है। राधाकिशन दामनी जो है 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किसे अभिनेत्री का कार्यकाल जो है 2 साल और बढ़ा दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए दिया मिर्जा। बता दो दोस्तों कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिया मिर्जा। बता दो दोस्तों कि दिया मिर्जा जो है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत बॉलीवुड जो एक्ट्रेस है दिया मिर्जा का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्जा का अब जो है साल 2022 के अंत तक इस पद से संभाले रहेंगे। दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत भी है। उनका कहना है कि कार्यकाल का बढ़ाना पर्यावरण के लिए बदलती चीज़ों की दिशा काम करने के लिए एक मौका मिलने जैसा है। याद रखिएगा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री को कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है, तो बढ़ा दिया गया है दिया मिर्जा को। याद रखिएगा दिया मिर्जा। अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर है कि हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो एक ग्रहण किए हैं दोस्तों ऑप्शन बी DPS नेगी। याद रखिएगा DPS नेगी। बता दूं दोस्तों कि DPS जो नेगी हैं ये हैं DPS नेगी भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी जो हैं। DPS नेगी ने हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाला ब्यूरो श्रमिकों रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण का काम करता है। महानिदेशक के अलावा जो नेगी मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार भी होंगे। नेगी जो हैं ये 1985 के बैच के भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी हैं। याद रखिएगा 1985 के भारतीय अर्थ सेवा अधिकारी हैं, बैच के हैं। चलिए इसका याद रखिएगा कि श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला है, तो संभाला है ऑप्शन बी DPS नेगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसके आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है। तो लॉन्च किया जो है दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। बता दूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के जो है सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। कोरोना की महामारी के बीच लोगों को सुरक्षित को देखते हुए इसे बनाया गया है। राज्य के आयुष विभाग ने इसे तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं ये एप्लीकेशन को लॉन्च करते हुए बताया है कि ऐप जो है आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटी और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। यह एप्लीकेशन जो है कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया को प्रति स्वास्थ्य हेतु उपचार और उपाय प्रदान करने उद्देश्य से शुरू किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों जो एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है आयुष कवच, ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो हैं क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों तक राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। तो बना रही है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2।
15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है, तो ये 2 बना रही है। बता दो दोस्तों कि जो नीति गडकरी हैं यह भी कहना है कि वाहन कबाड़ नीति को जल्द भी अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने सदस्यों को कारोबार के नकदी बढ़ाने पर ध्यान देने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि उद्योग को इनोवेशन, तकनीकी और कौशल विकास पर फोकस करना चाहिए ताकि वैश्विक बाजार के प्रतिस्पर्धा बनाए जा सकता है। नितिन गडकरी ने लॉकडाउन के कारण देश भर में बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जल्द ही शुरू करने के लिए आश्वासन किया है। उन्होंने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नियमित संपर्क में है, जो कोविड-19 महामारी की इस कठिन दिनों के दौरान अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए काम कर रही है। याद रखिएगा दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्ग निर्माणों पर 15 लाख करोड़ रुपया खर्च करने की योजना बना रही है। तो कितने वर्ष तक? ये 2 वर्ष तक। याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। 9वां सवाल है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों पर समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही है, 9304। याद रखिएगा 9304। रक्षा मंत्री जो हैं सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों पर समाप्त करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 9304। बता दो दोस्तों कि रक्षा मंत्री द्वारा यह फैसला लेफ्टिनेंट जनरल डीवी की सिफारिश के अनुमान लिया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो है शेखर की समिति के सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता और असंतुलन रक्षा व्यय को संतुलित करने के उपाय का सुझाव देते हुए यह प्रस्ताव रखा गया है कि रक्षा मंत्री ने एक बयान में कहा कि MES के इंजीनियर चीफ के प्रस्ताव के आधार पर समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार जो है मूल और औद्योगिक कर्मचारी के कुल 13,157 रिक्त पदों में MS में 9304 पदों को समाप्त करने की किए हैं। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 9304। अगला सवाल है 10 नंबर है कि केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ान संचालित किए जाएंगे? तो तहत करेंगे वंदे मातरम मिशन के तहत। याद रखिएगा वंदे भारत मिशन के तहत। बता दो दोस्तों कि भारत सरकार ने कोरोना संकट के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। इसके लिए एयर इंडिया और इसकी सहायता कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है 12 देशों में फंसे जो हैं 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ाने को, याद रखिएगा 64 उड़ाने को संचालित करेगी। दोनों कंपनियां वंदे भारत मिशन के तहत काम करेगी। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली हवाई अड्डे आने वाले यात्रियों को पहुंचाने की तारीख जो है 14 दिन पृथक में रखा गया है, जिसके लिए उन्हें स्वयं भुगतान करना होगा। याद रखिएगा कि जो विदेश में फंसे हैं उनको लाने के लिए 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित करेगी। ऑप्शन बी सही है दोस्तों, वंदे भारत मिशन करेगी। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे दोस्तों आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। Peace.